देवान् यक्षरक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते जना यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। अब आप रिपीट कीजिए आप लोग। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष राक्षसी राजस प्रेतान् भूतगणश्चैन यजन्ते तमसा जना। हरि बोल। और कोई भक्त? हरे कृष्णा। और कोई भक्त? और कोई नहीं बोलना चाह रहे? वेरी नाइस। तो ओके, वी विल रीड ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन इस प्रकार से है। मैन in the mode of goodness worship the demigods, those in the mode of passion worship the demons, and those in the mode of ignorance worship ghosts and spirits. वाह! आप देखिए किस तरह से भगवान कह रहे हैं, पूजा की बात कर रहे हैं। कल लास्ट आपने देखा होगा, प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि जिस तरह का मूड होता है, जिस तरह का गुण होता है, उस तरह की पूजा व्यक्ति करता है। पूजा भी 3 तरह की होती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो आज भगवान बता रहे हैं इसमें कि 3 तरह की पूजा किस तरह से है। जो व्यक्ति सतोगुण में रहता है वो देवताओं की पूजा करता है, देवी देवताओं की पूजा करता है। और जो व्यक्ति रजोगुण में रहता है वो व्यक्ति डेमंस, राक्षसों की पूजा करता है। और जो व्यक्ति तमोगुण में रहता है वो भूत पिचासों की पूजा करता है, लिखा हुआ है स्पिरिट्स। तो इस तरह से 3 तरह के लोग हैं और 3 तरह की पूजा है। तो तात्पर्य इस तरह से है। तात्पर्य बाय अर्चनीय बंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में, in this verse the supreme personality of Godhead describe different kind of worships according to their external activities. तो जो हमारी एक्सटर्नल एक्टिविटीज है, हमारा व्यवहार है, उसके अनुसार 3 तरह की पूजाएं भगवान कह रहे हैं इस अध्याय में। तो अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चुरल इंजेक्शन only the supreme personality of Godhead is worshipable, but those who are not very conversant with or faithful to the scriptural injections worship different objects according to their specific situations in the mode of material nature. तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं वैसे तो केवल अगर पूजने लायक कोई है, केवल भक्ति करने लायक अगर कोई है तो भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, कृष्णा केवल पूजने लायक। लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं, जिन लोगों का शास्त्रों पे फेथ नहीं रहता है, जो लोग शास्त्रों पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, वो लोग अपने अपने व्यवहार के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी चेतना के अनुसार अन्य अन्य देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। अरे अगर हमें शास्त्रों पे विश्वास होता तो ये सब पूछने की तो आवश्यकता ही नहीं कि किसकी पूजा करें किसकी ना करें। भगवान खुद कह रहे हैं, मत्तम पर तरत नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। धनंजय, बस मेरी पूजा करने से सब कुछ हो जाता है, और अन्य की भी अगर आप पूजा कर रहे हो तो वो पूजा भी कहीं मेरे पास ही आ रही है। तो ये कौन सा श्लोक था? आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। आप किसी भी देवी देवता की पूजा करो, वो देवी देवता उसको ट्रांसफर भगवान को ही करते हैं। तो जब करना भगवान को ही ट्रांसफर है तो हम सीधे सीधे क्यों ना भगवान की पूजा करें। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वैसे तो वर्शिपेबल, मतलब पूजा करने योग्य केवल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, कृष्णा है। लेकिन फिर भी लोग अपनी अपनी चेतना के अनुसार अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। कुछ राक्षसों की पूजा करते हैं, कुछ भूत पिचास की पूजा करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका शास्त्रों में उतना फेथ नहीं रहता है। Those who are situated in goodness generally worship the demigods. प्रभुपाद भी वही कह रहे हैं। The demigods include Brahma, Shiva, and others such as Indra, Chandra, or the sun god. There are various demigods. The demigods, those
in goodness worship a particular demigod for a particular purpose. Similarly, those who are in the mode of passion worship the demons. We recall that during the Second World War, a man in Calcutta worshipped Hitler because, thanks to that war, he had amassed a large amount of wealth by dealing in the black market. Similarly, those in the and ignorance generally select a powerful man to be a god. They think that anyone can be worshipped and they that the same result will be obtained. अब इसको हमें समझना होगा ये क्या कह रहे हैं. जनरली जो लोग सतोगुण में रहते हैं, सतोगुण में रहने वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं. और डेमीगॉड्स में देवताओं में कौन, ऐसे नहीं किसी को भी उठा लो, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र, वरुण या फिर सूर्य देवता, इनकी पूजा करते हैं. ये फिर भी ठीक है सतोगुण में. और जो रजोगुण में होते हैं जनरली वो क्या करते हैं, किसी की भी पूजा करते हैं, किसी भी की. डीमंस मींस जैसे कोई पावरफुल मैन है, वो पावरफुल मैन क्या कर रहा है, हमें पैसा दे रहा है, हमें तनख्वाह दे रहा है या फिर हमारी नौकरी लगवा रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसी आदमी की पूजा कर रहे हैं. हम कह रहे हैं हमारा भगवान तो यही है जी. आपने देखा होगा जैसे कई लोग बोलते हैं, कोई किसी कंपनी में नौकरी करता है तो बोलता है हमारा भगवान तो इस कंपनी का मालिक है जी, हमने तो भगवान देखा ही नहीं आज तक कोई दूसरा. तो इस तरह से ये लोग क्या करते हैं, पावरफुल लोगों की पूजा करते हैं और इन्हें लगता है किसी की भी पूजा कर लो कोई भी भगवान हो सकता है. लेकिन इनको ये बात पता नहीं, जो आपकी कंपनी का मालिक है उसको भी पालने वाले भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है. ये बात इनको पता नहीं होती. इसीलिए ये लोग या तो रजोगुण में रहते हैं या तो तमोगुण में रहते हैं. और तमोगुणी लोग तो और भी बेकार लोगों की पूजा करते हैं. तो इसीलिए आगे कह रहे हैं, नाउ इट इज क्लियरली डिस्क्राइब हियर that those who are in the mode of passion worship and create such gods, and those who are in the mode of ignorance and darkness worship dead spirits. अरे जो इग्नोरेंस में है, जो तमोगुण में है, वो तो मरे हुए लोगों की पूजा करते हैं, भूत पिचासों की पूजा करते हैं. चलो ये रजोगुण वाले फिर भी क्या कर रहे हैं, किसी जिंदे आदमी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये तो भूत पिचासों की पूजा कर रहे हैं. अब सोचो, हनुमान चालीसा में कहते हैं भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे. लोग चाहते हैं कि भूत पिचास निकट ना आए, लेकिन ये इग्नोरेंस वाले लोग भूत पिचास की पूजा करते हैं. आपने देखा होगा शमशान में अघोरी लोग होते हैं, या फिर वो लोग जो कच्चा लाश को जो बची रह जाती है, जलती नहीं है, उसको खा लेते हैं, राख लगाते हैं पूरे, उसमें शमशान में ही पड़े रहते हैं, फर्स्ट क्लास. ऐसे लोगों को तमोगुणी लोग कहा जाता है और ऐसी पूजा को तमोगुणी पूजा कहते हैं. और रजोगुणी पूजा क्या है, जो लोग अपने बॉस की, अपने मालिक की, अपने अन्नदाता, इन सब लोगों की पूजा करते हैं, किसी की भी पूजा करते हैं, अपनी तरफ से भगवान बना लेते हैं ये लोग. और सबसे लास्ट में कह रहे हैं कि दे वर्शिप द इम्पर्सनल विष्णु. ये कहाँ ले गए हम, अच्छा, समटाइम्स पीपल वर्शिप, एक मिनट, हाँ इसको देख ही लेता हूं घुमा के. यस, हाँ अब आ रहे हैं. तो समटाइम people worship that at the tomb of some dead man. Sexual service is also considered to be in the mode of darkness. Similarly, in remote villages in India, there are worshippers of ghosts. We have seen that in India, the lower class people sometimes go to the forest, and if they have knowledgeable that a ghost live in a tree, they worship that tree and offer sacrifice. These different kind of worships are not actually God worship. God worship is for persons who are transcendently situated in pure goodness. In the Srimad Bhagavatam 4.3.23, it is said, Sattvam Vishuddham Vasudeva Sabditam. When a man is situated in pure goodness, he worships Vasudeva. The purpose that those who are completely purified of the material modes of nature and who are transcendently situated can worship the Supreme Personality of Godhead. तो अभी मैं थोड़ा इधर मंदिर में आ रखा हूँ, तो यहाँ पे क्या है, किताब नहीं है और फिर मैं इस मोबाइल के ही भरोसे हूँ. मेरा बड़ा सा वो टैबलेट भी यहाँ पर नहीं है, तो ये दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है.
कोई बात नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी ये कहना चाह रहे हैं, हमने सतोगुण भी समझ लिया, रजोगुण भी समझ लिया और तमोगुण भी समझ लिया। इन तीनों गुणों से ऊपर भी एक गुण होता है, उसको बोलते हैं शुद्ध सतोगुण या वासुदेव गुण, हमने पहले भी बताया था। तो जो शुद्ध सतोगुण में आ जाता है, पूरी तरह प्यूरिफाई हो जाता है, वो भगवान विष्णु की पूजा करता है। लिखा हुआ है भागवतम में, सत्वम विशुद्धम वासुदेवम सब्दितम, भगवान वासुदेव की पूजा करता है, क्योंकि वो क्या है, शुद्ध सतोगुण में। पहले तमोगुण सबसे नीचे, फिर रजोगुण, रजोगुण के बाद सतोगुण, और सतोगुण से भी ऊपर शुद्ध सतोगुण। तो शुद्ध सतोगुण में हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं या कृष्ण की पूजा करते हैं। तो द impersonalists are supposed to be situated in the mode of goodness, and they worship 5 kind of demigods. They worship the impersonal Vishnu, because they do not ultimately believe in the Supreme Personality of Godhead, imagine that the Vishnu form is just another aspect of impersonal Brahman. Similarly, they imagine that Lord Brahma is the impersonal form of the material mode of passion. Thus, they sometimes describe 5 kind of gods that are worshipable. Or the actual truth is impersonal Brahman. They dispose all the worshipable objects at the ultimate end. In conclusion, the different qualities of the material modes of nature can be purified through association with persons who are transcendental nature, who are of transcendental nature. तो इसमें कहने का मतलब क्या है, हम लोग की बात कर रहे हैं जो निराकारवादी होते हैं, तो वो कई बार 5 तरह के गॉड्स की बात आपने सुना होगा, पंचदेव, पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश, देवताओं की ये लोग पूजा करते हैं, जिसमें विशेष करके ब्रह्मा विष्णु और महेश की। लेकिन ये लोग फिर भी क्या सोचते हैं कि भगवान निराकार है और निराकार के ये 5 रूप है, उल्टा सोचते हैं। जबकि गीता में भगवान कह रहे हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, ये भगवान कह रहे हैं कि जो ये ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म, ये भी, इसका आश्रय भी मैं ही हूं, ये मेरे से ही क्रिएट होता है। तो इस तरह से ये लोग उल्टा सोचते हैं। प्रभुपाद जी इनकी बात कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं अल्टीमेटली हमें ये बात समझना है कि अगर हम शुद्ध सतोगुण में रहते हैं तो तभी हम भगवान को समझ सकते हैं। सतोगुण में भी कई बार हम निराकारवादी हो जाते हैं, का ध्यान रख रहे हैं। निराकारवादी लोग भी आध्यात्मिक होते हैं, लेकिन निराकारवादी लोग क्या रहते हैं, केवल शुद्ध सतोगुण में नहीं रहते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो सतोगुण से भी ऊपर है, शुद्ध सतोगुण। तो हमें करना होगा, हमें सबसे पहले तो सतोगुण में आने की कोशिश करना होगा, और इस सतोगुण को जब हम लंबे समय तक कंटिन्यू करते हैं, फिर जाकर के शुद्ध सतोगुण हमारे अंदर आता है, और शुद्ध सतोगुण में हम समझ सकते हैं कौन वर्शिपेबल है, कौन वर्शिपेबल नहीं है, किसकी हमें पूजा करनी चाहिए, किसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। और एको ददाति विद्धाति योगम, अगर हम एक जगह पूजा करते हैं, एक जगह अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर तो कहते हैं माधुर्य कादम्बनी में और शरणागति बुक्स में कि केवल कृष्ण के अलावा किसी अन्य की भक्ति हो ही नहीं सकती, भक्ति केवल भगवान की होती है। अन्य देवी देवताओं की पूजा या कर्म कांड या विधि विधान हो सकते हैं, लेकिन भक्ति केवल कृष्ण की होती है। इसीलिए गुरु भी वही है जो भगवान श्री कृष्ण की तरफ हमें ले जाता है। जेई कृष्ण तत्ववेता सही गुरु होगी, आपने सुना भी है, चैतन्य चरितामृत में श्रीमन महाप्रभु कहते हैं ना, किबा न्यासी किबा विप्र शूद्रा केने नाई, जेई कृष्ण तत्ववेता सही गुरु हुई। गुरु केवल वही है जो कृष्ण के तत्व को जानता है, और जो कृष्ण की तरफ नहीं ले जा सकता है वो गुरु तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त क्या है, विशेष है, और इनकी पूजा विशेष है, इनकी भक्ति विशेष है। और बड़े शब्दों में कहें, मोटा मोटा तो केवल भक्ति कृष्ण की ही की जा सकती है। इसीलिए महाराज कहते हैं भक्ति श्री कृष्ण की कर ले भजाना, नाम से भर ले खजाना, नाम से भर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, भक्ति भगवान खजाना, नाम से भर ले खजाना,
नाम से भर दे, भक्ति की कृष्ण की भर दे। कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे मोरे राधा चला गया गया ही रे,